हे गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोगों का 40% जो होगा सिलेबस घट जाएगा। ठीक है, तो 40% सिलेबस घट के आप लोगों का नया सिलेबस आया है। नया सिलेबस में आप लोगों का मैंने क्लास 9th को कवर किया। अभी अभी क्लास 9th का हर एक सब्जेक्ट जो जो घटा है उसको बताया। ये है आप लोगों का क्लास 10th। ठीक है ना। इससे पहले मैंने क्लास 10th का हिंदी ए, हिंदी बी के बारे में बताया। अब मैं आप लोगों को साइंस के बारे में बताने वाला हूँ कि किस किस चैप्टर को हटाया गया आप लोगों का और किस किस चैप्टर को आपको पढ़ना है। तो उसके बाद फिर मैं कल लाइव आऊँगा। ठीक है, और लाइव आने के बाद डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा कि किस किस अध्याय को हटाया गया और किस किस अध्याय को नहीं हटाया गया। ठीक है, कल हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अभी बस जिसको जिसको हटाया गया मैं उसी को बता रहा हूँ आप लोगों को। क्लास 10th का ये है आप लोगों का भौतिकी, मतलब फिजिक्स के बारे में दिया गया है कि कौन कौन सा हटाया गया और कौन कौन सा रखा गया है। सबसे पहले जो है आप लोगों का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का कुछ भी आपका नहीं हटाया गया, मतलब सब आपको पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा अध्याय। उसके बाद है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस अध्याय को भी नहीं हटाया गया है और इसमें सिर्फ कुछ टॉपिक हटाया गया है, जो कि है आप लोगों का प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। इसको हटाया गया है टॉपिक को। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, इसको भी हटाया गया है। वायुमंडलीय अपवर्तन, इसको भी हटाया गया है। और प्रकाश का प्रकीर्णन, इस टॉपिक को भी हटाया गया है। मतलब इस अध्याय से 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसको हटाया गया है, बाकी पूरा उसी तरह आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है आप लोगों का अध्याय 12 जो कि विद्युत, और इसमें 2 टॉपिक हटाया गया है, जो कि आप लोग का विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति। इन 2 टॉपिक को हटाया गया है, बाकी सारा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। अध्याय 13 जो कि है आप लोगों का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इस संपूर्ण पाठ को ही आप लोगों का हटा दिया गया है। ठीक है, ये पाठ आप लोगों को नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों का जो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में है, मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इसमें आप लोगों का जो अध्याय 1 है इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अध्याय 2 है, इसको भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। अध्याय 3 जो है इसको भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, बस 2 टॉपिक छोड़ के, जो कि आप लोगों का धातुओं की प्राप्ति और संक्षारण। ये 2 टॉपिक को छोड़ करके आपको पूरा का पूरा अध्याय पढ़ना पड़ेगा। अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, ये अध्याय को भी पूरा पढ़ना है, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक को हटाया गया, जैसे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, इसको नहीं पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, साबुन और अपमार्जक, ये टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ना है, मतलब इस टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अध्याय 5 जो कि है आप लोगों का तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, इस पूरे अध्याय को ही आपको हटा दिया गया है, मतलब अध्याय 5 आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 6 जैव प्रक्रम, इसको रखा गया है, इसमें कोई माइनस नहीं किया गया है, इसको पूरा पढ़ना है। नियंत्रण एवं समन्वय, पूरा अध्याय को ही हटा दिया गया है, पूरा अध्याय आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं, इस अध्याय को रखा गया है, इसमें कोई माइनस नहीं किया गया है। 9 अध्याय जो है आप लोगों का आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इस अध्याय को भी रखा गया है, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक जैसे कि विकास, जाति उद्भव, विकास एवं वर्गीकरण और विकास को प्रकृति के समान नहीं मानना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों का हटा दिया गया, मतलब इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो ऊर्जा के स्रोत, ये पूरा अध्याय आपको रखा गया है। हमारा पर्यावरण को भी पूरा पढ़ना है और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इस अध्याय को हटा दिया गया है, मतलब अध्याय 16 भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, तो मतलब अध्याय 8 और अध्याय 16, इन दोनों अध्याय को आपको नहीं पढ़ना है। तो ये था आप लोगों का साइंस क्लास 10th का। ठीक है ना, तो उसके बाद अभी हम लोग एसएसटी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, कि एसएसटी में कौन कौन सा अध्याय को हटाया गया है, वैसे कल मैं लाइव आऊँगा इसको डिटेल में बताने के लिए। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।